श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर का परम पावन, मंगलकारी, कल्याणकारी जीवन चरित्र। आपने सुना कुंडलपुर नगर में राजा सिद्धार्थ की महारानी कृष्णा देवी ने चैत्र सुदी त्रयोदशी की रात्रि में एक नन्हे बालक को जन्म दिया। और जन्म कल्याणक मनाने के लिए किस प्रकार 64 इंद्र आते हैं। पहले 56 दिशा कुमारियां और फिर 64 इंद्र। क्यों आते हैं मनाने के लिए? इस संसार में जन्म लेना एक साधारण सी घटना है। प्रतिदिन पता नहीं कितने जन्म होते। जन्म लेना एक ऐसी सामान्य सी घटना है जैसे दीपक को बाती और तेल का संयोग मिल जाए तो दीपक क्या हो जाता है? जल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। परंतु दीपक जले और ऐसा दीपक जले जो कभी बुझे ही नहीं। हाँ जी, दीपक जलते रहते हैं और तेल समाप्त हो जाए बुझ जाते हैं। हवा तेज चले बुझ जाते। पर ऐसा दीपक जले जो कभी बुझे नहीं, ऐसे दीपक का जलना एक विशेष घटना है। ऐसे इस संसार में जन्म होते हैं, आयु पूरी होती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। पर ऐसा जन्म हो जिस जन्म के बाद कभी दोबारा जन्म, ऐसा जन्म विशेष जन्म होता है। चौसठ इंद्र जानते हैं ये जन्म ऐसा है कि इसके बाद इस आत्मा ने दोबारा कभी जन्म लेना। ये विशेष जन्म है। ऐसे जन्म पर देवता भी आकर के खुशी मनाते। आपने सुना किस प्रकार देवताओं ने
जन्म अभिषेक मनाया और किस प्रकार राजा सिद्धार्थ ने 11 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया। सभी संबंधियों को, दूर दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, सबका प्रीति भोज किया, सबको भोजन के द्वारा, उपहारों के द्वारा सबका अभिनंदन किया और सबकी शुभकामनाएं, बधाइयां स्वीकार की। तीर्थंकर भगवान के जन्म पर राजा सिद्धार्थ ने सभी संबंधियों को बुलाया और हम इस संसार के सभी जीवों को भगवान के जन्म की बधाई अर्पित करते हैं। हे अनंत जीवों, भगवान के जन्म की सबको क्या हो बधाई। तीर्थंकर का जन्म, तीर्थंकर कहते किसे? यही सबको याद कराया जाता है कि जो तीर्थ की स्थापना करे वो कौन है। ये तो बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसमें कुछ भी नहीं आया, जबकि ये भी बहुत महत्व रखती है। तीर्थंकर होना, तीर्थंकर बनना एक बहुत बड़ी साधना और तपस्या का नाम है। हर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। सिद्ध होना, मोक्ष में जाना बड़ा आसान है। केवल अपने आप को साध लिया, अपने आप को साधना में लगा लिया, अपने कल्याण से मतलब है, अपना मन शांत हुआ, अपने कर्मों को जीता और मोक्ष में चले। सिद्ध होना, मोक्ष में जाना एक बात है और तीर्थंकर बनना एक बहुत बड़ी साधना है। तीर्थंकर महावीर को भी 27 जन्म लग गए। कितने जन्म? और ये 27 जन्म कौन से हैं? जो संघी और पंचेंद्रिय के जन्म है। जब जब इन 27 भवों के दौरान भगवान संघी बने, पंचेंद्रिय बने, केवल उन्हीं भवों की गिनती है, उसके अलावा विकलेंद्रियों के कितने भव ऐसे कहते हैं। इन 27 भवों के बीच में, यानी नरक से निकलने के बाद और प्रिय मित्र चक्रवर्ती के पहले, विमल मुनि के पहले ऐसा भी समय आया जब भगवान एक गडरिये के मैले कुचैले कंबल की एक जूं भी बने। ऐसे ऐसे भोग भी किए हैं। जब आत्मा भटकती है तो भटक भटक के कहाँ तक पहुंच जाती है ये अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। और जब आत्मा सन्मार्ग पर आ जाती है तो फिर कितनी ऊंचाइयां छूटी है ये भी आप समझ ही रहे हैं।
जन्म कल्याणक मनाया गया। और ऐसा कहते हैं भगवान महावीर के शासन में 7 आत्माओं ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। कितनी? 9 आत्मा। और उन्हें सब में सबसे पहला स्थान उनके चाचा का है। भगवान के चाचा का नाम सुपार्श्व। जानते थे कि भावी कृष्णा की कोख से तीर्थंकर प्रभु महावीर का क्या होना है? जन्म। और केवल सुपार्श्व ऐसे थे जो भगवान के जन्म से गर्भ में आने के पहले से ही भगवान के भक्त थे। हाँ जी, भगवान के उपासक थे। इंतजार कर रहे थे कि भाभी की कोख से भगवान पधारेंगे। वो दिन धन्य। भगवान की भक्ति ऐसी हृदय में उतर गई। चाचा सुपार्श्व ने अपनी शादी भी नहीं की। तभी तो भगवान के चाचा तो हैं पर चाची, हैं जी, भैया भाभी भी हैं, बहन जीजा भी हैं, बेटी जवाई भी है, पर चाची नहीं। पलक पावड़ी बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपने सुना है ना कि भगवान राम ने आना है तो शबरी क्या करती है? इंतजार, शबरी की प्रतीक्षा। मेरे राम ने आना है, राहों को सजाने दो। मेरे राम ने आना है, राहों को सजाने दो, राहों को सजाने दो, गलियों को सजाने दो, राहों को सजाने दो, गलियों को सजाने दो। ऐसे ही सुपार्श्व इंतजार करते हैं और उनकी इंतजार पूरी होती है। और हर समय बस एक ही भाव रहता है, आंखें खोले तो सामने कौन हो? वर्तमान। आंखें बंद हो तो ध्यान में कौन हो? वर्तमान। दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर समय ध्यान किसमें है? केवल वर्तमान। मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे तीर्थंकर देव। ऐसी भक्ति जब हृदय में आती है तो केवल उस भक्ति के द्वारा ही तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हो जाता है। चाचा सुपार्श्व ने शादी नहीं कराई, भिक्षा भी नहीं दी, पर फिर भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन। भगवान की भक्ति में यही शक्ति है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान अपने समान बनाए। भगवान की भक्ति भगवान के समान बनाने वाली है। भक्ति में बड़ी शक्ति है। नन्हा सा वर्धमान जहां जहां जाता है
सुभाष को लगता है कि बस मेरी आंखों में रहे, मेरे पलकों में रहे। राजा सिद्धार्थ, रानी कृष्णा, भाई नंदीवर्धन, बहन सुदर्शना और सगे संबंधी, यहाँ तक कि देवी देवता भी राजा सिद्धार्थ के महलों में रहते। सबकी इच्छा यही होती है कि बस भगवान हमारे सामने है। अभी तो क्या है, छोटा सा सुनहरी शरीर, स्वर्णमय बदन धीरे धीरे गूंज के चांद की तरह बढ़ रहा है। और उधर स्वर्गलोक में, देवलोक में शतरेंद्र जी महाराज, जब से उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और भगवान की नन्ही काया ने पांव के अंगूठे से दबा करके मेरू पर्वत को हिला दिया, तब से शतरेंद्र जी महाराज भी बालक वर्धमान की भक्ति में मग्न है। कहाँ एक नन्हा सा शरीर, कहाँ इतना बड़ा विशाल मेरू पर्वत। भगवान के वीरत्व को, उनके बल को, उनकी शक्ति को हर समय नमन करते रहते हैं। शतरेंद्र बैठे हैं देवलोक में, पर देवलोक में बैठे बैठे का ध्यान वर्तमान में रहता है। किस समय वर्तमान क्या कर रहे हैं, कब कहाँ है, देखते रहते, खुश होते रहते। 6-7 साल का बालक है और भगवान देख रहे हैं। भगवान को शतरेंद्र जी महाराज देख रहे हैं और देखते देखते सभा बैठी है, सब देवी देवता बैठे हैं। शतरेंद्र जी का ध्यान वर्धमान में है और अचानक मुंह से निकला जो भाव मन में होते हैं वे शब्दों में भी आई जाते हैं। चाहे ना चाहे इंसान कभी ना कभी दिल के भावों को प्रकट कर ही देता है। शतरेंद्र जी महाराज कहते हैं, वाह क्या निर्भीकता है, क्या साहस है, क्या वीरता है। पास में इंद्राणी बैठी है, पूछती है, प्रभु आप किसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं? इंद्र महाराज कहते हैं, वर्धमान ऐसे साहसी हैं, ऐसे निर्भीक हैं, ऐसे शूरवीर हैं कि उन्हें कोई मनुष्य तो क्या, कोई देवी देवता भी भयभीत नहीं कर सकता। अक्सर बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे चुप कराने के लिए उसे बोल देती है, हाँ जी बाबा जी आ रहे हैं, पकड़ के ले जाएंगे, अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगी, वो चूहा पकड़ लेगा, ऐसा बोल देते हैं ना। बालक वर्तमान ऐसा है जिसे छोटी छोटी बातें तो दूर की बातें, कोई बड़ी से बड़ी आफत भी डरा नहीं सकती। और जितने भी दरबार में देवी देवता बैठे हैं सब इंद्र का बड़ा आदर करते हैं, इंद्र की बड़ी भक्ति करते हैं। और इंद्र महाराज ने कहा है तो ये सुनकर के हाथ जोड़ते हैं, वहीं बैठे बैठे वर्धमान को नमस्कार करते हैं। पर आप जानते हैं पांचों उंगलियां एक समान नहीं, और शायद ही कोई ऐसी सभा हो जिसमें बैठे हुए सारे लोग एक मत हो जाए।
मोदी जी भी भाषण देते हैं, सुनते हैं, पर सभी समर्थन में विरोध भी करते हैं। देखो ना किसानों, और पता नहीं कितना कुछ। तो मोदी जी तक से भी लोग नाराज हो जाते हैं। शंकरेंद्र जी महाराज जैसों की सभा में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंद्र के महाराज की बात को मानते नहीं है। दो देवता ऐसे हैं जो मानते हैं, और दो में से एक तो अड़ जाता है, कहते हैं तो परीक्षा लिए बिना मानूंगा। इंद्र कहते हैं आहा सुनो, जैसे तुम्हें सुख हो। आ गया धरती पर वैक्रिय शक्ति के द्वारा, और आकर के देख लिया है कि वर्धमान इस समय अपने साथियों के साथ, बच्चों के साथ उद्यान में उपस्थित है, और वो बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आता है, खेलने के तरीकों में भी बदलाव आता है। उस समय दो क्रीड़ाएं अधिक प्रसिद्ध हुआ करती, एक होती थी आमलकी क्रीड़ा और एक होती थी पिंडूषक क्रीड़ा। आमलकी का मतलब होता था कि एक निश्चित स्थान से आम के पेड़ तक जाना है और उस पेड़ पर क्या करना है, चढ़ना है। जो सबसे पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। अब ऐसी क्रीड़ा जब चल रही है, वो देवता मौका देख रहा है, वर्धमान जीत गए हैं, सबसे पहले पेड़ पर चढ़ गए हैं, और जैसे ही वर्धमान पेड़ पर चढ़े हैं वैसे ही वो देव सर्प का रूप बनाता है और उस पेड़ के तने से लिपट जाता है। और बच्चे आ रहे हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए, देख रहे हैं, कोई पास है, कोई दूर है, कोई और दूर है। सबने देखा, साफ भयभीत हो गए, डर गए, पसीने पसीने हो गए, और सब चिल्लाए वर्धमान पेड़ से नीचे मत उतरना, तने पर सांप लिपटा है, बड़ा भयानक है, विशाल काय है। और वर्धमान को तो कोई असर ही नहीं। उन्होंने कहा सर्प है तो क्या हुआ, भयभीत होने की जरूरत नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है निर्भीक होना। जो भयभीत होता है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। अभय, तीर्थंकर भगवान का एक विशेषण है ना, अभय दयानंद। ये भगवान स्वयं भी अभय है और उनका नाम जो लेता है वो भी अभय को प्राप्त होता है। कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम सही रास्ते पे हैं, हम सही काम कर रहे हैं और भगवान का ध्यान हमारे हृदय में है, तो कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। वर्धमान कहते हैं डरने की जरूरत नहीं। अगर हम गलत हों, अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचाएं, हम किसी को दुख दें, तो सामने वाला अपनी रक्षा के लिए क्या करेगा, प्रतिकार करेगा। हम इसे पीड़ा नहीं देंगे तो ये हमें पीड़ा क्यों देगा। और जैसे एक फूलों की माला को उठा लेते हैं, ऐसे वर्धमान ने उस सर्प को अपने हाथों से पकड़ा, पेड़ से नीचे उतरा और ले जा करके दूर छोड़ दिया। सारे बच्चे सांस रोक के देख रहे हैं और अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कमाल है, इसने इतने भयानक सांप को उठा करके शरीर में जोड़ दिया। हमारी तो पास जाने की हिम्मत नहीं है और इसने उठा भी लिया है। और सभी जब वो वर्धमान छोड़ करके सकुशल आ गए हैं, सभी बड़े खुश होते हैं, जय जयकार करते हैं। कहते हैं अब दूसरे वाले गेम खेलो, ये वाले नहीं खेलते।
अब पेड़ पे चढ़ने वाला खेल नहीं खेले। अब पेड़ पे चढ़ते हैं तो सांप आ जाता है, हमको ये नहीं खेल खेलना। अब हम दूसरा खेल ये खेलेंगे कि केवल पेड़ तक जाना है और पेड़ को छू के वापस आ जाना है, और जो पेड़ को छू करके पहले वापस आएगा वो जीत जाएगा। दो दो की टोली बना के जाने हैं, यानी एक बार में दो जने दौड़ लगाएंगे और दो में से जो पहले आ गया वो जीत जाएगा, और हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाएगा और उसको क्या कराएगा, चक्कर लगाएगा। अब देवता हार मानने वाला नहीं था, कहने लगा अभी तो एक परीक्षा ली है, एक और लेके देख। उस देवता ने बालक का रूप बनाया और उन बालकों के बीच में मिल गया है खेलने के लिए, और जानबूझ के वर्धमान के साथ जोड़ी बना ली है, और दौड़ते समय जानबूझ के वर्धमान से पीछे रह गया, वर्धमान जीत गए हैं, और वर्धमान को शर्त के मुताबिक अपने कंधे पर बिठाया है, और जैसे ही कंधे पर बिठाया है व्यक्ति शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, और सब बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, और देखते 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 इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना विशाल रूप कि कंधे पर बैठे हुए वर्धमान तो नजर ही नहीं आ रहे, और इतना विकराल रूप, और ऐसे अट्टहास करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। बच्चों को तो ऐसे लगा जैसे कि सांस रुक गया, उनकी तो चीखने नहीं निकली, वे तो चिल्ला भी नहीं पाए, कुछ बच्चे तो मूर्छित भी हो गए। और जब वर्धमान ने देखा, उनको तो कोई असर नहीं था, वो तो जानते थे कि ये देव शक्ति है, पर बच्चे भयभीत हो रहे हैं, बच्चे मूर्छित हो रहे हैं। उनको अभय देने के लिए वर्धमान ने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और जोर से उसके कंधे पर मारी है, और जैसे कंधे पर मारी उसका विकराल रूप एकदम समाप्त हो गया, और एक दिव्य आकृति, एक प्रकाश का पुंज, एक तेज का पुंज सब बच्चों के सामने खड़ा है। देवता जितने मूर्छित हुए थे सब ठीक हो गए, देवता की माया समाप्त हो गई, और वो देव वर्धमान के सामने हाथ जोड़ता है, वंदन करता है, नमन। बाकी बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता ये कौन है, क्या कर रहा है, पर वर्धमान तो जानते हैं। उस देव ने कहा, देवराज इंद्र ने आपकी देवलोक में प्रशंसा की थी, उन्होंने कहा था कि आप बहुत वीर हो, शूरवीर हो, पर मैंने परीक्षा करके देखा है आप वीर नहीं, आप महावीर हो। क्या हो? महावीर। आप साहसी ही नहीं, महासाहसी हो। आप निर्भीक ही नहीं, महानिर्भीक हो। मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। और सब बच्चों ने सुना कि वो देवता क्या कह रहे हैं कि आप वीर ही नहीं, आप कौन हो? महावीर हो। बच्चों ने याद कर लिया और सब बच्चे जय जयकारे लगाने लगे, कुमार महावीर की जय, कुमार महावीर की जय। और सारे बच्चे वर्धमान को लेकर, अब तो एक नया नाम प्राप्त हो गया ना, वर्धमान नाम माता पिता ने दिया था और महावीर नाम देवता ने। माता पिता इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बच्चे आए नहीं खेल करके, अभी तक वर्धमान आया नहीं है, देर लग गई। और जब आए हैं तो सब जय जयकारे लगाते हुए, इतना शोर बचाते हुए, और रानी महल से बाहर देखती है, राजा देखता है क्या हो रहा है ये, अरे ये तो वर्धमान के मित्रों की टोली है, वर्धमान के साथ आ रही
साथ बोलना शुरू कर देते हैं और राजा सिद्धार्थ कहते हैं अरे सारे चुप हो जाओ, एक जना बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। अब सारी की सारी घटना का बखान करते हैं और जैसे घटना का बखान करते हैं रानी कृष्णा को वर्धमान को अपने गले से लगा लेते हैं, अपनी गोद में छुपा लेते हैं कि हमारे ऐसा भयानक दैत्य आया था। कहते हाँ, फिर वर्धमान डरने लगी और उसने लास्ट में क्या करी, भगवान की प्रशंसा की है, स्तुति की है और धीरे धीरे करके सारे नगर में ये सूचना फैल गई कि वर्धमान केवल वीर ही नहीं है, वो क्या है, महावीर। सबकी नजरों के अंदर वर्धमान का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा और भी आदर सत्कार हो रहा है। और चाचा सिद्धार्थ तो सब कुछ जानते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, तीर्थंकर की शक्ति के सामने तो देवताओं की शक्ति भी पानी भरती, ये तो कुछ भी नहीं। वर्धमान महावीर बचपन से ही अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब जानते हो, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। देखो हमारा ये मुख होता है ना, इस मुख में 5 इंद्रियां होती हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। ये हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। आंखें कहाँ देखती हैं, कान कहाँ की सुनते हैं, नाक कहाँ की सूंघता है और बाहर के गुदगुलों का रस लेते हैं। शरीर से स्पर्श भी बाहर का ही होता है। तो जो इन बाहर के स्पर्शों में, इंद्रियों के भोगों में मस्त रहते हैं, अभी कान से ये सुन लूं, वो सुन लूं, आंखों से ये देख लूं, वो देख लूं, हाँ जी, जीवा से ये खा लूं, वो खा लूं, ये स्वाद ले लूं, वो स्वाद ले लूं, वे सब बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां खुलती तो बाहर है पर देखती अंदर है। आंखें खुलती तो बाहर है, ये तो शरीर की रचना है, ये तो एक आकार है, पलकें तो बाहर ही खुलेंगी, दृश्य तो बाहर के नजर आएंगे, पर बाहर के दृश्यों को भी अपने अंदर से रिलेट करके, जोड़ करके देखना। बाहर की कोई भी घटना है उसको अपने अंतर मन से जोड़ करके देखना, ऐसा अंतर्मुखी स्वभाव है। उनके लिए ना कोई हर्ष है और ना कोई शोक है, क्योंकि अंतर्मुखी है, पिछले जन्मों के साधक है, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। उन्हें बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चे खेलने के लिए बुलाने आ गए तो सहज भाव से चल दी। कभी बच्चों के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, नहीं तो बच्चों के साथ जिद होती है, मान मनोवार होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तू मैंने भी होती है। कभी घर में किसी चीज को लेकर के कोई आग्रह नहीं, कभी बाहर में किसी के साथ जो जिसने कह दिया ठीक है, सब कुछ स्वीकार है, कुछ किसी चीज के लिए ना नहीं। और खेल खेलने कभी कभी बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देती। एक बार एक ऐसी घटना घटी, रानी कृष्णा 7 मंजिले महल के नीचे है, यानी पहली मंजिल पर है, और राजा सिद्धार्थ 7वीं मंजिल पर है। बच्चे आ गए, उनका मन ही नहीं लगता था घर में, और आकर के रानी कृष्णा से पूछते हैं वर्धमान कहाँ है। माँ ने कहा ऊपर है। बच्चे दौड़ते दौड़ते सीधे 7वीं मंजिल पर चले, इधर उधर देखा कहीं मिले नहीं।
देखा राजा सिद्धार्थ बैठे हैं, उनसे पूछा वर्धमान कहाँ है? कहते नीचे है। अब वो दौड़ते हुए तुरंत नीचे आ गए। बच्चे तो बंदर की तरह चंचल, और नीचे आके देखा है। कहते हैं रानी कहती है वो ऊपर है, राजा कहते हैं वो नीचे है कहाँ पे? चलो एक एक मंजिल देखते हैं। और एक एक मंजिल देखते देखते चौथी मंजिल पर पहुंचे तो वहां वर्धमान एकांत में बैठे अपने ध्यान साधना में मगन है। एकांत प्रिय, भीड़ भाड़ शोर शराबा कुछ लेना देना। और सारे बच्चे आगे आकर के कहने लगे वर्धमान हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। माँ कहती है ऊपर हो, पिता कहते हैं नीचे है, हम तो बुरी तरह परेशान हो गए आपको ढूंढते ढूंढते, बड़ी मुश्किल से मिले। चलो खेलने चले, उद्यान में चलते। ठीक है चलो, आ गए। और सारे बच्चे घेर करके बैठ गए और बैठ करके कहने लगे पहले हमारी एक बात का जवाब दो। माँ ने कहा तुम ऊपर हो, पिता ने कहा तुम नीचे हो। ये बताओ दोनों में से सच कौन बोल रहा था? वर्धमान कहते हैं दोनों सच बोल रहे थे। किसी भी एक बात को लेकर के कभी आग्रह नहीं करना कि यही सच है। सामने वाले की जो बात है उसे सुन करके तनिक विचार करो, किसी न किसी अपेक्षा से वह भी सच होगा। इसलिए भी की भाषा नहीं बोलना, यही ठीक है, यही सच है, यही होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। यह भी ठीक है और एक अपेक्षा से यह भी ठीक है। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। इस समय हम कहेंगे दिन है, पर कोई कहेगा इस समय रात है। सच कौन है? दोनों सच है। जिसने अनेकांतवाद को समझ लिया वो कहेगा एक अपेक्षा से दिन भी है और एक अपेक्षा से रात भी है। तो वर्धमान ने उन बच्चों के अंदर अनेकांतवाद का बीज डाला। माँ की अपेक्षा से मैं ऊपर और पिता की अपेक्षा से मैं नीचे। बड़ी अच्छी बात लगी बच्चों को, पहली बार सुनी थी, बड़ा मजा आया। कहते हैं वर्धमान इतना सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आता कहां से? और वर्धमान चुप रहते। वो ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे को 3 ज्ञान है या मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो वो भी जानता हूँ। ज्ञानी का मतलब यही होता है कि वो अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता। 8 वर्ष के हुए तो राजा सिद्धार्थ और रानी कृष्णा सलाह करते हैं आपस में कि बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजना है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अंधेरे के अंदर ये 2 आंखें काम नहीं करती है, पर ज्ञान की आंखें अंधेरे में भी काम करती है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित है। वो माता शत्रु है, पिता वैरी है जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है। तो अच्छा सा दिन देख करके गुरुकुल जाने का निश्चय कर लिया और वर्धमान को लेकर के गुरुकुल में पहुंच गए। और वर्धमान ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत है, मेरे को तो सारा कुछ आता है। हाँ जी, कुछ नहीं कहा। जैसे हीरा जो होता है ना, हीरा वो अपने मुंह से नहीं कहता कि मेरी ये कीमत है, उसको देखने वाला उसकी कीमत बताता है। वर्धमान सहज भाव से चल दिए, पहुंच गए गुरुकुल में। और उधर इंद्र महाराज
जिनका ध्यान वर्तमान में ही रहता था, और जरा सा फ्री होते तुरंत वर्तमान को देखो क्या कर रहे हैं, तुरंत वर्तमान को देखो कहाँ है, वर्तमान को देखो। और वर्तमान की तरफ जब नजर डाली तो उन्होंने देखा उनके माता पिता उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं, गुरुकुल। अरे ये गुरु वर्तमान को क्या पढ़ाएंगे, ये तो गुरु को पढ़ा देंगे, ये तो सारे संसार को पढ़ाने वाले हैं, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं। इंद्र महाराज ने उसी समय तुरंत धरती पर आकर के एक तेजस्वी ब्राह्मण का रूप बना, वृद्ध ब्राह्मण, चेहरे पर बड़ी चमक है, आंखों में बड़ा तेज है, और बड़े सुंदर से ब्राह्मण के कपड़े पहने, सिर पर पटका पटका सब बांधा हुआ है, हाथों में पोथी है, कपड़ों में भी बड़ी चमक है। और जहां वर्तमान है और वो शिक्षक हैं विराजमान, और राजा सिद्धार्थ परिचय करा रहे हैं कि मेरे बेटे को वर्तमान को आप ज्ञान प्रदान करें, इसे अपने गुरुकुल में, जिसे कहते हैं ना एडमिशन दिलाना, एडमिशन दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। उसी समय वो ब्राह्मण रूपी शक्रेंद्र वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके वर्तमान को प्रणाम करते हैं। वर्तमान को प्रणाम किया तो वो गुरु भी देख के हैरान कि मैं गुरु और मेरे सामने मेरे छात्र को प्रणाम कर रहे हैं। और राजा भी सोच रहे हैं कि कैसा ब्राह्मण है, राजा को छोड़ के और आचार्य को छोड़ के किसे प्रणाम कर रहे हैं, वर्तमान को। अभी वे कुछ बोलते कुछ सोचते, प्रणाम करते ही इंद्र महाराज वर्तमान से प्रश्न पूछते और वर्तमान उनके प्रश्न का जवाब देते, एक नहीं दो नहीं, इतने प्रश्न पूछे कि एक ग्रंथ बन जाए, और हर प्रश्न का सटीक जवाब उदाहरण के साथ, युक्ति के साथ, दृष्टांत के साथ समझा। और कलाचार्य जो शिक्षक हैं, जो आचार्य हैं, वो देखते हैरान है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो मेरे को भी नहीं आते, जिनके बारे में मैंने भी कभी विचार नहीं किया, जिनके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, वे प्रश्न ये ब्राह्मण इस वर्तमान से पूछ रहा है और ये कैसे जवाब दे रहे हैं। बड़ा आश्चर्यचकित है। आचार्य जी अपने स्थान से उठ के खड़े हो गए, वो सिर्फ बैठा नहीं रहा है, उनके हाथ अपने आप जुड़ गए, राजा सिद्धार्थ के भी हाथ जुड़ गए, और जैसे प्रश्नों की झड़ी लग जाती है, जैसे कोई शास्त्रार्थ हो रहा है, इतने प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, और उधर से उत्तर पे उत्तर, उत्तर पे उत्तर, उत्तर पे उत्तर, और सारे प्रश्न पूछ के संतुष्ट होके वो ब्राह्मण देवता वर्धमान को नमस्कार करता है और चला जाता है। उसने जो काम करना था वो ये बताना चाहता है कि जिसे तुम पढ़ाने जा रहे हो वो ज्ञान में तुम्हारा गुरु। और आचार्य ने राजा सिद्धार्थ से कहा, राजन, इस बालक को पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप इसे अपने साथ महलों में ही, इसके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं खुद इसके चरणों में बैठ करके इससे क्या सीखूं, ज्ञान सीखूं। अब राजा सिद्धार्थ एक तरफ से बड़े खुश है, मेरा छोटा सा बेटा इतना होशियार, इतना समझदार, इतने बड़े विद्वान को इसने ऐसे परास्त कर दिया, कैसे कैसे उत्तर दे रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा था। राजा
कैसा हूँ, पिता होकर के भी मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाया, मैं इसको परख नहीं पाया, इसको इतना ज्ञान है और फिर भी मैं इसे पढ़ाने के लिए ले आया। मन में थोड़ा सा खेद भी है, पर बड़े खुशी मन से वर्धमान को लेकर के महलों में आ जाते हैं और वर्धमान का वही अंतर्मुखी गंभीर स्वभाव। भोजन का समय होता है, सबके साथ भोजन करते हैं, पर भोजन का स्वाद कैसा है? हाँ जी, कभी ऐसा नहीं कि ये चीज अच्छी लगी थोड़ी और ले लूं, या ये चीज अच्छी नहीं लगी इसे छोड़ दूं, धन्य है। कभी कुछ मांगना नहीं, कभी कुछ भी नहीं, सब आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, वर्धमान बिल्कुल शांत रहता है। और कभी कभी माता पिता को चिंता हो जाती है, ऐसा गंभीर सा मौसम सा रहता है, इस सबके साथ मिक्सअप क्यों नहीं होता? और उसे कहते हैं बेटा कभी उद्यानों में जाया करो, कभी झरनों को देखा करो, कभी पक्षियों को चहचहाते हुए उड़ते हुए देखा करो, कभी प्रकृति का आनंद लिया करो, कभी घुड़सवारी किया करो। बड़ा समझाते हैं और कह देते हैं कि जाओ घूम करके आओ, चले जाते हैं, जाकर के उद्यान में बैठ जाते हैं, झरने को देखते हैं। लोगों को लगता है कि वो झरने को देख रहे हैं, और वास्तव में वे उस झरने को देखते हुए अपने अंतर मन को देख रहे हैं, वे अपनी अंतरात्मा को देख रहे हैं। बाहर आंखें झरने को देख रही हैं, अंदर की आंखें अपने आप को देख रही हैं। जैसे झरना कैसे गतिशील है, ये हर समय बहता रहता है, आगे से आगे नया नया पानी आता रहता है। ऐसे हमारा जीवन है, एक एक सांस बहती जा रही है और नई नई सांस आती रहती है। झरने का स्रोत तो ऐसा है कि जितना मर्जी पानी बह जाए और आ जाएगा, पर ये सांसों का जो पानी है ये जब समाप्त हो जाएगा तो ये फिर आने वाला नहीं। चिंतन मनन चला और धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा। माता पिता सोचते हैं हमारे समझाने से, मित्रों के समझाने से, मित्रों के साथ रह करके भी ये वैसे ही गंभीर बना रहता है, कितना अच्छा हो, हम इसकी शादी करें। श्वेतांबर आमना के अनुसार, स्थानकवासी आमना के अनुसार वर्धमान का विवाह हुआ, और दिगंबर परंपरा के अनुसार ऐसा कहते हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया। चलो कुछ भी, जो अंदर से विरक्त है उसको बाहर के बदलावों से कोई अंतर नहीं। माता पिता तैयारी कर रहे हैं, वर्धमान से कहती हैं बेटा तुम्हारी अवस्था विवाह योग्य हो गई है, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में पोता पोती आए और हमारे घर में रौनक हो, चहल पहल हो, हम ऐसा चाहते हैं। और वर्धमान जो अपने किसी भी कार्य से किसी को भी पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, और माता पिता का तो विशेष आदर है उनके मन के अंदर, मौन रहते हैं, ना हाँ ना। और समय आने पर देवी यशोदा के साथ वर्धमान का विवाह किया, और विवाह के पश्चात भी वैसे के वैसे क्या घटना घटेगी आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा।